35वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के समाचार पत्र व पत्रिकाएं। ठीक है, सारे डाल के अभी समाचार पत्र पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर पत्रिकाओं के बारे में पढ़ने का काम करेंगे, और इसके अलावा फिर हम लोग जो हरियाणा की जो साहित्य अकेडमियां हैं, ठीक है, जिनके मतलब जो साहित्य अकेडमी वो भी क्या पत्रिकाएं निकालने का काम करती, तो उनकी पत्रिकाओं के बारे में भी यानी कि साहित्य अकेडमियों के बारे में भी पढ़ने का काम करेंगे। आज हमारी एक ही साहित्य अकेडमी हो पाएगी मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है क्या कुछ करने में। आओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है भाई, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आता हमारे पास कि हरियाणा का जो पहला हिंदी समाचार पत्र है वो कौन सा है भाई। देखो हरियाणा का पहला जो हिंदी समाचार पत्र होगा, शुद्ध हिंदी कौन बोलते हैं, बाणीय पंजाबी बोलिया करें। ठीक है, और बाणीय पंजाबी किस सरनेम के होते हैं, जैन के होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, यानी जैन प्रकाश क्या हो जाएगा, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र हो जाएगा। लिखेंगे सभी साथी भाई, एचआर का पहला हिंदी जो समाचार पत्र है भाई वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा जी जैन प्रकाश। याद कैसे रखोगे भाई, शुद्ध हिंदी कौन बोलिया करा है, बाणीय पंजाबी बोलना जी। बाणीय पंजाबी यहां सरनेम कौन सा हो, जैन हो जी। ठीक है, अपने नॉर्मल जो लोग हुए हैं वो तो बोलते और शुद्ध हिंदी तो मोलड़ से कड़ा जा रहा है, आड़ा जाऊं हूं। ठीक है, बाणीय पंजाबी कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, यहीं जा रहे हैं, यहीं तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं। जैन प्रकाश के हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र हो जाएगा। इसकी खास बात क्या है, ये आपका मासिक समाचार पत्र था भाई। मासिक का मतलब महीना में एक बार आया करता, ये मासिक समाचार पत्र था भाई। कब प्रकाशित हुआ था और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब सीधी सी बात है, जैन समाचार पत्र यानी जो आदमी प्रकाशित कराएगा वो भी तो जियालाल जैन होगा। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी इसके जो संपादक साहब थे वो कौन थे भाई, जियालाल जैन क्या है इसके संपादक थे भाई, जियालाल जैन। ठीक है, जैन साहब ने जैन के नाम से ही अपना समाचार पत्र बना दिया, जैन प्रकाश। ठीक है, जियालाल जैन क्या थे, इसके संपादक थे। ठीक है जी, और इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात यह है जियालाल जैन की कि ये हरियाणा के सबसे पहले संपादक हैं भाई। ठीक है, जिन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित करने का काम किया। चीजें समझ में आई या नहीं आई, तो लिखेंगे सभी साथी, ये हरियाणा के, ये एचआर के सबसे पहले पत्रकार व संपादक हैं। ओके जी, ये चीज भी क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा के पहले पत्रकार व संपादक कौन है, तो जियालाल जैन जी हैं। ओके जी, ये चीजें क्लियर हुई, किसी को डाउट या भड़क नहीं जी, कोई भी डाउट या भड़क नहीं है। अब दूसरी चीज, ये प्रकाशित कब हुआ भाई जैन प्रकाश, तो जैन प्रकाश भाई साल 1885 के अंदर भाई, 1885 में क्या है, ये अखबार आपका प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ कहां से जी, तो ये प्रकाशित हुआ था कहां से, फर्रुख नगर गुरुग्राम से। कई बुकों के अंदर आपको रेवाड़ी भी लिखा मिलेगा। ठीक है, फर्रुख नगर, फर्रुख नगर गुरुग्राम से प्रकाशित हुआ था, और कुछ किताबें इसको रेवाड़ी भी शो करती हैं। ठीक है, तो आप या का निशान लगा के रेवाड़ी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये था भाई आपका हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र। मेरे हिसाब से हर एक साथी क्लियर होगा, बस इतना याद रखना है। ऐसे याद रख लो भाई, जो शुद्ध हिंदी हो कौन बोले, अगर हम बाणीय पंजाबी बोलने, जो बाणीय पंजाबी सरनेम जैन हो गया, जैन प्रकाश पहला समाचार पत्र हो गया, यानी जिसका नाम अगर मैं जैन है वो इसका संपादक बनेगा। तो किसका नाम अगर मैं जैन, जियालाल जैन, और जियालाल जैन के हरियाणा के पहले आपके पत्रकार और संपादक दोनों का रोल किया था। कब आपका प्रकाशित हुआ, 1885 के अंदर प्रकाशित हुआ, और कहां पर आपका गुरुग्राम यानी फर्रुख नगर के अंदर क्या है, ये वहां से आपका लॉन्च होने का इसका काम हुआ था। चीजें समझ में आई, बिल्कुल बेसिक। मासिक समाचार पत्र याद रखना, मासिक के अंदर महीना में एक बार आया करता। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। भाई मैं बताने तो लगे रहा हूं, अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग है। किसी बुक के अंदर फर्रुख नगर है, किसी में रेवाड़ी है। एग्जामिनर ने आज तक कभी नहीं पूछा एचएसएससी में कहां से प्रकाशित हुआ, सिर्फ इतना पूछा गया था पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है। ठीक है, फिर आप दोनों को, क्योंकि गुरुग्राम रेवाड़ी बिल्कुल सारा लाग गए, एक ही बाउंड्री है। ठीक है, तो आप कोई सा ही मान सकते हो, एग्जाम के अंदर जो सा ऑप्शन है उसका टिक मार दियो। ओके, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है उसका नाम है हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र। राष्ट्रीय समाचार का मतलब ये जो समाचार पत्र आया था ना, ये तो सिर्फ हरियाणा का में प्रकाशित होया।
ठीक है, ओनली हरियाणा हरियाणा, हरियाणा से बाहर नहीं गया। इव जो आप समाचार पत्र पढ़ाएंगे वो है राष्ट्रीय लेवल का, यानी नेशनल लेवल का, यानी जो हरियाणा के अंदर से छपया है और पूरा देश के अंदर पढ़ा गया हो, ऐसा समाचार पत्र, यानी पूरा अपना भारत है, भारत का में उसकी पढ़ा गया। तो ऐसा कौन सा जगह? दैनिक हरिभूमि। दैनिक का मतलब क्या होता है? डेली, यानी डेली जो हरिभूमि नामक अखबार आता है उसकी हम लोग बात। हरियाणा का पहला आपका कौन सा राष्ट्रीय समाचार पत्र जो नेशनल लेवल का है? एचआर का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र भाई, ठीक है जी। इसका क्या नाम हो जाएगा? दैनिक हरिभूमि। दैनिक का मतलब होता है डेली, जो डेली आता है। दैनिक हरिभूमि कैसे याद रखोगे भाई? हरियाणा की जो भूमि है उससे जो डेली अखबार आएगा वही तो नेशनल लेवल पर जाएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो मान लिया उस टाइम कम पढ़े लिखे लोग थे, वो तो महीना में एक बार अखबार आ जाए उसमें भी काम चला ले हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय लेवल पर जो लोग हैं पूरे देश के अंदर है, उनको तो डेली अखबार चाहिए पढ़ने को। तो यानी कि हम लोग भाई हरियाणा की भूमि से ऐसा अखबार देंगे जिसको आप लोग दैनिक यानी कि डेली पढ़ने का काम कर सकते हो। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ये प्रकाशित कब हुआ और कहां से हुआ भाई? प्रकाशित कब हुआ भाई? तो देखो भाई, अब हम लोग अगर दैनिक लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर अगर कोई अखबार लेके आते हैं तो भाई हमारा अखबार तो यार पूरे देश के अंदर छा जाएगा, और खासकर हमारा हरियाणा भी पूरे देश के अंदर छा जाएगा। छाने का मतलब 1996, ठीक है। तो यानी कि 5 सितंबर 1996 क्या रोहतक से ये आपका प्रकाशित हुआ भाई। 5 सितंबर 1996 को कहां से? आपका रोहतक से ये आपका प्रकाशित हुआ, रोहतक से प्रकाशित हुआ। और इसके जो संपादक साहब हैं वो कौन है भाई? अब देखो भाई, सीधी सी बात है यार, इतना बड़ा नेशनल लेवल का आप अखबार छापने लग रहे हो तो उसका खातिर परमिशन भी चाहिए सरकार था, ठीक है, अच्छा सारा पैसा भी चाहिए। इस सरकार का में किसकी हिस्सेदारी है? नारायण एक विधायक होया करता, याद करो, कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है। जब पहली बार हरियाणा का में बीजेपी की सरकार बनी तो कैप्टन अभिमन्यु ही क्या है? इसके संपादक थे भाई, ठीक है, कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु। ओके भाई, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैंने आपको दो नरेश, प्लीज पिक अप द फोन। ओके भाई, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैंने आपको दो समाचार पत्र करवाए हैं। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का पहला आपके पास हिंदी समाचार पत्र, और अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, मेरे हिसाब से दोनों हर एक साथी के क्लियर हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। आगे चलूं भाई, क्या हुआ? कैप्टन अभिमन्यु, हाँ सर जी, वॉल्यूम फुल करके बर्तन मांजो हूं। ठीक भाई दुर्गा। ओके भाई, ओके, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला देखो हमारे पास अगला कौन सा है? अब आता हमारे पास हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र। हमने हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र पढ़ लिया, राष्ट्रीय लेवल का यानी नेशनल लेवल का समाचार पत्र पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र। मासिक का मतलब ऐसा समाचार पत्र जो मंथ में एक बार आया करता। जैसे जो पहला हिंदी समाचार पत्र था जैन प्रकाश, वो भी तो महीना में एक बार आया करता, उससे डालता है पहला जो मासिक समाचार पत्र, यानी जिसने पहली बार है महीना में एक बार आने का काम कराया था, ठीक है, वो मासिक समाचार पत्र कौन सा हो? रंगीला मुसाफिर। आइए भाई पढ़ते हैं। हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र भाई,
हरियाणा का फर्स्ट जो मासिक समाचार पत्र है वो कौन सा हो जाएगा आपके पास, जो कि महीने में सिर्फ एक बार आया करता, ठीक है, उसका क्या नाम हो जाएगा आपके पास, सिंपल सा था, अभी तो करवाया था, आया रे आया रंगीला आया, कौन आया, रंगीला ताऊ कोई आया करता, महीना में सिर्फ एक बार आया करता, यानी मुसाफिर। इसको कैसे देखो, रंगीला मुसाफिर, याद कैसे रखो, मुसाफिर क्या होता है, मुसाफिर का मतलब जो कभी कभार आता है उसको मुसाफिर बोलते हैं, यानी जो मुसाफिर, ऐसा मुसाफिर जो कि महीने में एक बार आने लगे रहा है, उसी का नाम हमने क्या रखा, रंगीला मुसाफिर रखा भाई, ठीक है। तो रंगीला मुसाफिर क्या है, आपका महीने के अंदर एक बार आने वाले समाचार पत्रों के अंदर शुमार है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ये आपका समाचार पत्र लॉन्च कब हुआ, तो ये आपका लॉन्च हुआ साल 1950 में भाई। 1950 में कहां से लॉन्च हुआ, कहां से प्रकाशित हुआ, इशार से ये आपका प्रकाशित होने का इसका काम। उसको याद कैसे रहो, इशार, सार का उल्टा क्या बनेगा, जार। जार क्या है, बड़े ही रंगीले मिजाज के होते हैं भाई, ठीक है, जारी मारने के अंदर हमेशा अव्वल रहते और बड़ा ही इनका रंगीला मिजाज हमको देखने को मिलता है। और ये प्यार के अंदर क्या है, पूरे लाल हो जाते हैं, यानी प्यारे लाल क्या थे, इसके संपादक थे भाई, ठीक है। इसके संपादक साहब पूछ ले तो संपादक साहब कौन थे भाई, प्यारे लाल जी इसके संपादक थे। लिखेंगे सभी साथी, प्यारे लाल, ठीक है भाई, क्लियर है। तो आप ही ने तीन टाइप के समाचार पत्र पढ़े। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, जैन प्रकाश। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो दैनिक हरिभूमि। और हरियाणा का पहला मासिक पूछ लेगा तो आपके पास कौन सा है, रंगीला मुसाफिर। तीनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए सभी साथी बताएं। उसके बाद चलते हैं हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। साप्ताहिक का मतलब ऐसा समाचार पत्र जो कि हफ्ते में सिर्फ एक बार आए, उसको बोलते हैं साप्ताहिक समाचार पत्र। आओ लिखते हैं, हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र भाई, समाचार पत्र यानी ऐसा समाचार पत्र जो कि हफ्ते में एक बार आता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साप्ताहिक समाचार पत्र। ये कौन सा था भाई, ये था हरियाणा केसरी। इसको कैसे, अगर कोई केसरी से बन गया, देखो बोलो जुबान केसरी। विमल क्या है, डेली नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में यानी सप्ताह में सिर्फ एक बार खाना चाहिए, उससे ठीक रहता है, वरना मुंह का, मसूडों का और यहाँ का और पता नहीं कौन कौन से अंगों का गुप्त कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। तो हरियाणा का पहला आपका साप्ताहिक समाचार पत्र वो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका कौन सा जाएगा, हरियाणा केसरी भाई। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा केसरी भाई। जुमा केसरी आएगा तुम्हारे पास आए हफ्ते, ठीक है। तो हरियाणा केसरी क्या है, हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ये कहां से प्रकाशित हुआ, तो भाई ये आपका प्रकाशित हुआ भिवानी से। कब हुआ जी, साल 1958 के अंदर। प्रकाशित कहां से हुआ, 1958 में भिवानी से क्या है ये प्रकाशित होने का इसका काम हुआ। इसके संपादक साहब कौन थे भाई, तो इसके संपादक थे बनारसी दास गुप्ता भाई। कौन थे इसके संपादक, बनारसी दास गुप्ता। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखो भाई, देखो क्या है भाई, विमल खाने से क्या है आपका जो जुबान केसरी खाओ उससे क्या है, गुप्त जगह का कैंसर भी आपका हो जाता है, यानी गुप्ता से बढ़िया गुप्त जगह का कैंसर। बनारसी दास गुप्ता भाई, बनारसी दास गुप्ता क्या इसके संपादक थे। हाँ जी, चीजें समझ में आएगी। 4 टाइप के न्यूज़पेपर करवाएं, चारों क्लियर है भाई, फिर आगे चलते हैं। बताओ क्या हुआ, भिवानी 1958, तो 1958 ही तो लिखा है, 1958, ठीक है, वेरी गुड भाई। भिवानी बनारसी दास गुप्ता, ऑल क्लियर। क्लियर तो होगा यार, मैं क्लियर लगे रहा करवाने। बीडी गुप्ता कब है, वाह वाह, कमला बसंत तमनु देखो यार, मतलब गजब ही हो रहा भाई। तामना मैं एक चीज बताता हूं, मैं भी रिसेंटली जनवरी की बात, जनवरी तो ये चल रही है, 3-4 जनवरी की बात है, मैं जा रहा था दिल्ली। अरोड़ा भाई लाल किला, जैसे मैं लाल किला 4-5 बार देख लिया, अरे फिर वैसे चले गया भाई, घूमते फिरते। लाल किला तो यार मतलब अच्छी चीज है, बार बार से मतलब भीतर तक देखो देखो था, बाहर था तो देखो था 3-4 बार भीतर। मतलब मैं जाया करता, सांस सूझना जाया करता, उस टाइम टिकट टकट कटनी बंद हो जाया करती, इबका सवेरा जा रहा था। तो भाई लाल किला भीतर देखने से ले गया भाई, जड़े भी देखूं, मतलब भीतर नहीं बाहर की बात होने लग रही है। हर जगह उड़न नरे तो बिहारी काम करें भाई, उड़ा लाल किला बारला पासन शामी ना सड़क पार कर दी, दुकान से नरे बिहारी काम करें, और सारे बोलो जुबा के शुरू। और लाल किला तो था ऊपर बैठा बैठा साझा भी सोचता यार लाल किला बनाया था, लोग जमा इस चीज ने सीरियस लेके सड़क भी लाल बनाने पर तुल रहे हैं। उड़ो जाली सी लाग रही थी ताकि बारिश का पानी उसका मतलब लिकट जाया कर, जाली सी होया करे, जालिया में भी बोलो जुबा केसरी थूक थूक की जाली गड़ा दी।
तमनु सोचो भाई, इतना पावरफुल सौदा है वो कि इसने थूका है ना, तो उसकी वजह से जाली भी गल गई। इतना बुरा हाल है भाई उड़ा है। तमनु सोचो जो चीज लो की जालियां ना गड़ा सके, उनका जर लगा सके, तो भीतरला सौदा ना तो छोड़ा को नहीं, भीतर तो लॉस है को नहीं किते। और लोग तो भी बोलो जुबा बैंगनी, बोलो जुबा केसरी, सूड़ी जाएंगे। खुद सोचो प्रैक्टिकल होगी कि कुछ सौदा होने लग रहा है, सारा सौदा लाल बना दिया। ऊपर बैठे सांझा भी सोचता यार यो के सौदा रस दिया यार। चले आगे। सर जी जैन प्रकाश भी तो मासिक समाचार पत्र, तो मन्ना कोई मना करे भाई, जैन प्रकाश मासिक समाचार पत्र नहीं है। मैंने कब मना कराया है? ये रहा, तो मैंने तो मना किया ही नहीं भाई। ठीक है भाई, ओके जी, आगे चलें भाई। वेरी गुड भाई। अब देखो क्या है, क्या हुआ सर, जैन प्रकाश तो इससे पहले प्रकाशित हो गया था, फिर ये मासिक कैसे बना भाई? देखो ये चीज क्लियर करता हूं मैं तुम्हारी। जैन प्रकाश जिस टाइम आया था, ये 1885 के अंदर आया था, उस टाइम पंजाब हरियाणा एक थे भाई। ठीक है, उस टाइम पंजाब और हरियाणा एक थे, और ये फर्रुख नगर रेवाड़ी के अंदर भी इसीलिए कंफ्यूजन है। ओके, ये आपका आजादी के बाद का है। इस टाइम मतलब ये चीजें क्लियर हो चुकी थी 1958 के आसपास, क्या भाई हरियाणा का ये वाला हिस्सा बनेगा, ये भिवानी हरियाणा के अंदर ही आएगा, तो इसलिए इसको पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बोलते हैं। अच्छा, मासिक की बात करने लग रहे हो तो इसको भी इसी हिसाब पे बोलते हैं भाई, पहला मासिक। ये भी आजादी के बाद का है। यहां पर शॉर्ट हो चुका था कि हाँ भाई हिसार हरियाणा के अंदर ही आएगा, क्योंकि आजादी के बाद से आपको पता है कि हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए सारा सिस्टम चलना शुरू हो गया था। ठीक है, इसलिए इसको पहला मासिक समाचार पत्र बोला जाता है। इसको पहला हिंदी समाचार पत्र, हालांकि था ये भी मासिक ही 1885, लेकिन उस टाइम पंजाब हरियाणा एक थे, तो इसको हम लोग प्रॉपर हरियाणा का नहीं बोल सकते। क्या मैं हरियाणा का ही मासिक था ये? आई चीजें समझ में क्लियर है ना? वो आजादी के बाद की बात होने लग रही है भाई, इनके अंदर डिफरेंस है। कोई भी फैक्ट यहां पर पेश होने लग रहा है तो बिना उसके मतलब कि खोजबीन के पेश नहीं होने लग रहा है भाई। हर चीज के ऊपर रिसर्च की गई प्रॉपर, हर एक फैक्ट दिया गया है। अब एचएसएससी के अंदर भी पिछले सालों के अंदर जो चीजें पूछी गई उन्हीं के आधार पर सारे फैक्ट तैयार होते हैं भाई। एचएसएससी खुद इन चीजों को ऐसे मानती कि आजादी के बाद वाले को हरियाणा के अंदर मानेंगे, उससे पहले वाला पंजाब के अंदर था। आई चीज समझ में? क्या हुआ? हाँ, सेंटर के सभी एग्जाम के अंदर आएगी भाई, तो वो तो यार पूरी भी ऑल इंडिया जी के बैच के अंदर पढ़ी हो। तो आगे देखो गला क्या था हमारे पास, पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। उसके बाद हम लोग बात करें हरियाणा का पहला समाचार पत्र, ये कौन सा हो जाएगा? तो हरियाणा का जो पहला समाचार पत्र है, ऐसा माना जाता है वो हरियाणा नाम से ही था भाई। ठीक है, हरियाणा का पहला समाचार पत्र किस नाम से था? हरियाणा के नाम से था। हरियाणा के झज्जर जिले से प्रकाशित हुआ था। दीनदयाल शर्मा उसके संपादक थे। और कब आपका प्रकाशित हुआ था? 19वीं शताब्दी के अंदर प्रकाशित हुआ। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या है? साल 1800 से लेकर 1899 तक के सालों के बीच में। लेकिन हमें एग्जैक्ट इसकी डेट नहीं पता कि ये कब प्रकाशित हुआ था, लेकिन एचएसएससी इसी को हरियाणा का सबसे पहला समाचार पत्र मानती है। लिखेंगे सभी साथी, यहां पर कोई मासिक मूसिक और साप्ताहिक कुछ नहीं है, सीधा है हरियाणा का फर्स्ट समाचार पत्र भाई। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है हरियाणा, जो कि हरियाणा के झज्जर जिले से प्रकाशित हुआ। ठीक है, पंडित दीनदयाल शर्मा इसके संपादक थे। ठीक है, और प्रकाशित हुआ कब था? 19वीं शताब्दी में। लेकिन 19वीं शताब्दी का हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं है कि 19वीं शताब्दी के अंदर हुआ कब था। नो रिकॉर्ड। 19वीं शताब्दी का मतलब समझिए ना, 1801 से लेकर 1899 तक के साल। अब जैसे आपका पहला हिंदी समाचार पत्र था, ये भी तो 19वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ है, लेकिन इसकी तो हमें एग्जैक्ट डेट पता है। अब इसकी हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये भैया 1885 से पहले ही प्रकाशित हुआ होगा कभी ना कभी। तो इसको क्या है? हरियाणा का पहला समाचार पत्र बोला जाता है। चीजें समझ में आई? क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट डेट पता ही नहीं कि कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। ओके, बहुत बढ़िया भाई। बीडी शर्मा, अरे बीडी यहां पर कहां पर आएगा? दीनदयाल शर्मा है। ठीक है,
वेरी गुड भाई, शाबाश। ब्लॉक करो भाई इसको, ये बेफालतू के करया करा यार, तम क्या खतर बिठा रखे हो ना, ब्लॉक करया करो इन्ना। सर और नहीं निकालो क्या बैच न्यू पैटर्न से 2026 के कैलेंडर से? कौन से किसका बैच निकालना है? इंडिया जिक्के का कहने लग रहे हो क्या? इंडिया जिक्के का अगर आप कहने लग रहे हो तो इंडिया जिक्के का निकालेंगे अप्रैल मई में, ठीक है। पहले एक बार हरियाणा जिक्के पूरी करवा दूँ, फिर इंडिया जिक्के करवाई। दिन में यार मेरी तीन क्लास हो, तो हम खुद सोचो, एक ईव होगी, फिर 3 बजे फिर उसकी एनिमल हस्बेंड्री की बैच का मैं, फिर शाम ना 8 बजे फिर SSC GD कॉन्स्टेबल की। तब नो बताओ मेरी तो रेल बनी रहे भाई, तब ना नो लागे कि हाँ भाई आगे अड़े 1 घंटा अपना काचे काट नो कौन भाई क्लास तैयार करनी भी सुबह का लागे रहा हूँ, 7 बजे का क्लास तैयार करना, सारी चीज़ें ढूंढना, सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना, क्लास तैयार हुआ फिर तारा सेमी क्लास पेश करवाना 1 घंटा भोग की, एक क्लास खत्म करता रोटी खाऊंगा, रोटी खांदा फिर दिन वाली क्लास तैयार करूंगा 3 बजे वाली, ठीक है। फिर 3 ता 4 फिर उड़ो भोगूंगा, 4 बजे फिर फ्री होगी, फिर नहाया धोई करूंगा, नहाया धोई करके फिर 5 बजे फिर सांझ वाली क्लास तैयार करनी शुरू करूँ। तब नो बताओ मैं तो बाहर जाने जोगा भी कौन छोड़ रखा है। अरे इंडिया जिक्के की और को कुछ लूँ भाई, इंडिया जिक्के की क्लास है। आगे चलो भाई, देखो भाई अगला जो हमारे पास आता है उसका क्या नाम है? जाट समाचार पत्र। अब हम लोग वन लाइनर टाइप फैक्ट पढ़ेंगे, कौन सा समाचार पत्र कब आया था, ठीक है। अब आते हैं, आओ फटाफट से, अगला हमारे पास जो समाचार पत्र उसका नाम है जाट समाचार पत्र भाई, जाट समाचार पत्र भाई। ये आपका कब प्रकाशित हुआ? तो जाट समाचार पत्र साल 1889 के अंदर क्या है, नए जो जाट समाज के लोग क्या है, वो नए पत्रकारिता की फील्ड में आए। तो नवा का मतलब 89, 1889 के अंदर क्या जाट समाचार पत्र आपका आया। कहां से प्रकाशित हुआ? गुरुग्राम से, जो कि वर्तमान गुरुग्राम पहले गुड़गांव था, वहां से आपका प्रकाशित हुआ। बाबू कन्हैया लाल है उनके द्वारा आपका प्रकाशित किया गया भाई, ठीक है। एक सेकंड को, कोई नोटिस है क्या? देख लो मैं किस चीज का, पेज 13 की पोस्ट खाली करी। ओके देखो भाई, तो जाट समाचार पत्र कब आपका 1889 में प्रकाशित हुआ भाई। कहां से प्रकाशित हुआ? गुरुग्राम, जो कि वर्तमान गुरुग्राम है, पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी। संपादक साहब कौन है भाई इसके? बाबू कन्हैया लाल। बाबू कन्हैया लाल क्या है? इसके संपादक है, ठीक है भाई। चीजें क्लियर है? हाँ जी चीजें क्लियर है, याद हुई? हाँ जी याद हुई। अगला जो हमारे पास समाचार पत्र है उसका नाम है खैर संदेश। खैर संदेश, खैर संदेश का मतलब है खैर ये बातें तो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं, खैर संदेश, ठीक है। ये भी कब? ये भी नया पत्रकारिता की फील्ड में उतरा, तो मैं सरकार को संदेश दूंगा, ठीक है। नवा से बन गया 1889 के अंदर ही आपका ये प्रकाशित हो। ये कहां से हुआ? ये हुआ जी अम्बाड़ा के अंदर से। ये मैं सरकार को बाढ़ नहीं मानता, ठीक है। मैं नया पत्रकारिता फील्ड में आया हूं, मैं भी संदेश देना चाहता हूं। खैर संदेश 1889 अम्बाड़ा से आपका प्रकाशित हुआ। और मुंह के अंदर क्या धर रहा था? ये लाल जुबा केसरी धर के बोलता था, यानी लाला मुरलीधर के द्वारा प्रकाशित किया गया 1889 में अम्बाड़ा से प्रकाशित भाई, ठीक है। और लाला मुरलीधर क्या थे? इसके संपादक थे। ये समझ जाना कि मैं यहां पर जो लिखने लग रहे हैं सारे संपादक हैं। लाला मुरलीधर, मुंह का मैं लाल पदार्थ दर की यानी विमल दर की बोला करता, इस सरकार को हम कुछ नहीं समझता है, अभी हम नवे आए, हम इस सरकार को संदेश देना चाहते हैं बाबू कि हमसे पंगा बिल्कुल भी मत ले, हम विमल खाता, विमल तुमको ये नहीं पता, हमको काम करते हुए 7 साल हो गया, और तुम कल के जमे हुए लिंडरू हमको सिखा रहे हो ईंटें कैसे लग। Naresh, please pick up the phone. Naresh. गानी है हो, ईंटें कैसे लगानी है, यह बात है भाई सच्ची। अपना बयाड़ा जो करके
गांव में दीवार कटवावा थे। Future option. We've got it. Precision tools, real-time insights in one single app. Open free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अरे भाई उसको जो आंगन पक्का करवा थे वो आ रहे थे भाई बिहार तक यूपी तक आ रहे थे वो मतलब मिस्त्री पना जो काम करें तो भाई 29 महीना स्पेशल नु गई मारे ईंट लगाओ हो कूट लियो ना ट्रैक्टर टुक्टर यार भारी हुआ है मैं ट्रैक्टर बढ़ेगा ना तो बैठ जाइए मेरा बटा मुँह विमल खाएगी तुमको पता है या हमको पता है हमको 7 साल हो गया काम करते हुए तुम कल के जमे हुए लिंडरो हमको सिखाओगे। हाँ भाई चलो कोई बात मैं बैठ गई ना तना मैं बिठाऊंगा वहाँ बोलो देख लेना नहीं बैठेगी भाई वो लेके वो थोड़ा अड़कड़ का बस नू मारनो फुचुक 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 एक तो जोर जोर की मारा है एक तो यहाँ हुआ कैचले कैचले हैं लेकिन बाकी में लग गए को नहीं वो गात में जोर को विमल खा खा की खत्म हो ले भीतर दा ठीक है। अरे भाई जो ना बस की तो कह दे भाई तय मार दिया मैं लेंगे लेकिन ना मारने दे और ना करा काम अनु पुटुक दुर्मसन अनु मारा पुचुक 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 जचा दी ईट टीप भी कर दी और मैं तो इस चक्कर में 4 दिन पाछा ट्रैक्टर बाढ़िया ट्रैक्टर के पहिए जड़ा जड़े टिके सारा बैठ गया थर्ड देसी अगला दिन आया पता नहीं हमने तो सारा सही करा था एक मारा घुमाया कि महा डैश डैश तनाड़ा इतना मसाला खराब करवा दिया इतनी ईट खराब करवा दिया इतने पीछे खराब करवा दिए थन मानस और माड़ा ना आया कर विमल खाएगी और ना दिहाड़ी दूं इसे से मतलब मूर्ख लोग हो हैं। बहुत बढ़िया भाई वेरी गुड। अगला जो हमारे पास समाचार पत्र है उसका नाम है जाट गजट ठीक है। ये जाट समाचार पत्र ये जाट गजट है दोनों के अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा भाई ठीक है। जाट गजट कब आया साल 1916 के अंदर क्या है जाट गजट का अखबार आया जाट नो बोले हम तो गजट नोटिफिकेशन काटेंगे ठीक है 1916 के अंदर भाई कहां से आया आपका रोहतक के अंदर से प्रकाशित हुआ उस टाइम जो छज्जूराम होया कर दे सॉरी छज्जूराम नहीं छोटू राम थे उनके द्वारा ये आपका प्रकाशित किया गया था ठीक है। और साप्ताहिक समाचार पत्र था उर्दू भाषा के अंदर भाई साल 1916 में कहां से भाई आपका आया रोहतक से प्रकाशित हुआ छोटू राम क्या थे संपादक थे ओके जी। कैसा पत्र था साप्ताहिक समाचार पत्र था ओके जी। किस भाषा के अंदर था उर्दू भाषा के अंदर था जी उर्दू भाषा में। पुराना टाइम के सारे समाचार पत्र लगभग उर्दू भाषा के अंदर थे लगभग एक आधा कोई हिंदी का में था वो मैंने तरती करवाया दिया था जैन प्रकाश जैसे हिंदी भाषा के अंदर था बाकी लगभग उर्दू का में थे ठीक है। क्योंकि अंग्रेजा का टाइम था अंग्रेजा का टाइम पे हिंदी की इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई थी दो ही भाषाओं को प्राथमिकता दी गई थी या तो भाई हिंदी हो या फिर या तो उर्दू हो या फिर इंग्लिश हो इन दो ही भाषाओं को प्राथमिकता दे रखी थी उस टाइम अंग्रेजा ना ठीक है। तो मेनली सारी चीजें उर्दू के अंदर होती थी और आपकी इसके अंदर क्या नाम है इंग्लिश के अंदर होती थी ओके। क्योंकि मुगला का शासनकाल चलिया करता ना तो मुगला का टाइम पर तो उर्दू भाषा थी प्राथमिकता दे रखी थी तो वह उर्दू या गलत चाल दी आने लग रही थी ठीक है। मुगला का पाछा सीधा अंग्रेजा का हाथ में सौदा आया था तो सीधी सी बात या तो मुगला ने उर्दू चाल लगी या फिर अंग्रेज वाली अंग्रेजी चाल लगी अपना हिंदुस्तान का तो कोई राजा को नहीं आया था उस टाइम लग मानो ये बात अपने लिए तो पहला सारे मतलब कि हट चुके थे ना भाई दिल्ली सल्तनत पहला हट चुके थे अपने चंद्रगुप्त मौर्य और हो गए थे और सारे तो पाछा अपना कोई था को नहीं राजा तो उसका पास तो भाई फिर ये दो ही भाषा चलेंगे फिर देश आजाद हुआ उसका पास फिर हिंदी को प्राथमिकता दी गई आई चीज समझ में बहुत बढ़िया भाई वेरी गुड। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सुरेंद्र ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल झंडा लहराने से क्या हो जाएगा ब्लॉक करो इसको ओके भाई राधे राधे। मार्च में निकाल दो सर एसएससी का भाई देखो मार्च में यार जो करे हरियाणा जी की पूरी होगी ना जितने काट दूंगा पहला हरियाणा जी को पूरा करना ज्यादा जरूरी है ठीक है। अगला जो हमारे पास अखबार आता है उसका नाम है हरियाणा तिलक लिखेंगे सभी साथी। बाकी यार जो मैंने अभी करवाई है ना इंडिया जी के काफी डीप है मेरे भाई कम नहीं है कदे तम कम तरह दो क्लास लगा के देख ली भाई से। हरियाणा तिलक
हरियाणा तिलक ये अखबार कब आया? तो तिलक आप किसके लगाते हो? भगवान श्री राम कैसे तिलक लगाते हो? तो पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा तो क्या ये प्रकाशित किया गया, यानी वो इसके संपादक थे। 1923 के अंदर रोहतक से क्या है ये आपका प्रकाशित हुआ, और ये भी किसके अंदर था? उर्दू भाषा के अंदर था और साप्ताहिक था। रोहतक से यानी 2 प्रकाशित हुए थे, दोनों उर्दू भाषा के अंदर, दोनों के दोनों हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र थे। तो कब, कहां से? 1923 में रोहतक से प्रकाशित हुआ, रोहतक से, ठीक है। किसके द्वारा? पंडित श्री राम शर्मा। कैसे? अगर कोई भगवान श्री राम के क्या हम लोग तिलक लगाते हैं, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। ओके जी। ये भी कैसा अखबार था? ये भी साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, प्लस किस भाषा के अंदर था? प्लस आपका उर्दू भाषा के अंदर था भाई, उर्दू भाषा में था। ठीक है, क्लियर है जी? क्लियर है जी? कोई दिक्कत की बात नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो हमारे पास न्यूज़पेपर आता है उसका नाम है ज्योतिष मार्तंड। नुबला इस अखबार का मैं जो ज्योतिष होया करन, ज्योतिष विद्या की चीजें बताएंगे भाई, ऐसे ऐसे ग्रह घूमने लग रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, वो चीज हम लोग बताएंगे। ज्योतिष मार्तंड, ठीक है। ज्योतिष मारेगा तो सीधी सी बात है पिचकारी तो निकलेगी, यानी पिचक 1925 के अंदर क्या ज्योतिष मार्तंड आपका न्यूज़पेपर आया, ठीक है। किसके द्वारा? प्रहलाद शर्मा, ठीक है। प्रहलाद जी क्या कहने लग रहे हैं? ओ प्रहलाद चा, देखिए कि पंचायत वेब सीरीज, उसमें प्रहलाद चचा हैं। प्रहलाद चचा क्या है? आपको ऐसे दिखते हैं कि हाँ जैसे ज्योतिष हो कोई, ऐसे हाथ में लेके, ठीक है। तो प्रहलाद शर्मा के द्वारा आपका प्रकाशित किया गया था रेवाड़ी या गुरुग्राम से। तो लिखेंगे सभी साथी अगला जो हमारे पास अखबार है जिसका नाम क्या है? ज्योतिष मार्तंड, ज्योतिष मार्तंड। और जब भी ज्योतिष मारता है तब क्या है? पिचकारी निकल जाती है, यानी साल 1925 में आपका प्रकाशित हुआ। कहां से हुआ जी? गुरुग्राम बोल लो या रेवाड़ी बोल लो, ठीक है। लगभग इन दोनों के बीच से ही आपका प्रकाशित हुआ था, ठीक है जी। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? मतलब इसके मेन वो कौन थे, प्रकाशक कौन थे? तो प्रहलाद चा, यानी प्रहलाद शर्मा के द्वारा क्या है ये आपका प्रकाशित किया गया, ठीक है जी। ये चीजें समझ में आ गई। ओके भाई, चीजें क्लियर है? तो ज्योतिष मार्तंड न्यूज़पेपर हर एक साथी क्लियर हो। आगे चलो। सर लागदर अब का आईपीएल में कमेंट्री कर ले हरियाणवी में। अच्छा ठीक है भाई, अरे कर तो लिया, फिर यो काम छूट जाएगा यार। ऑफर तो मेरा पास पिछली साल ले लिया था, जिस टाइम पहली बार हरियाणवी में कमेंट्री शुरू हुई थी ना। फिर यार अपना ये डेली क्लास वाला छूट जाएगा, फिर मतलब डेली जाना पड़ा है, मानो बात। फिर फील्ड चेंज हो जाएगी, फिर उससे फील्ड में काम करना पड़ेगा, मानो है बात। नू एक आधा दिन जाया वो बतेरा हो बस। कोई ना, अब की बार करता हूं उनसे बात, ठीक है, फिर दिखाता हूं तुमको जलवा। चले आगे। आगे हमारे पास जो अगला आता है उसका नाम है भाई संदेश पत्रिका। भाई ये पत्रिका आ गई हमारे पास, संदेश पत्रिका। ये संदेश कौन देता है? जो भी अच्छे कर्म करता है ना, वो क्या है समाज के अंदर एक संदेश देता है कि हाँ भाई इसको देखो कि भाई इसने बहुत ज्यादा अच्छे काम करे। यानी पंडित नेकी राम, नेकी का मतलब जिसने नेकी की राह पर चला है, अच्छे कर्मों के वजह से आगे बढ़ा है, पंडित नेकी राम शर्मा ने क्या संदेश पत्रिका निकाल ली समाज को अच्छा संदेश देने के लिए, नेक संदेश देने के लिए। साल 1930 के अंदर क्या है, 30 भाई गजब का पीस निकाल दिया भाई, इतना अच्छा संदेश दिया। 1930 के अंदर निकाली गई भिवानी या रोहतक से हम लोग इसको बोल सकते हैं। आओ तो अगला क्या हमारे पास, संदेश पत्रिका। संदेश पत्रिका ये कब आई? ये आई जी साल 1930 के अंदर, 1930 में आपकी प्रकाशित हुई। कहां से हुई जी? रोहतक बोल लो या भिवानी बोल लो, ठीक है जी। किसके द्वारा निकाली गई? संपादक कौन थे भाई? तो जिसने नेक काम किए वही तो समाज में संदेश देगा, यानी पंडित नेकी राम शर्मा के द्वारा। नेकी राम शर्मा क्या हैं? इसके संपादक थे। सारे जो मैं नाम लिखूं ये संपादक हैं, कदे कि मैं और इतना समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद 2 अलग अलग पत्रिकाएं और भी आई आपकी, ठीक है। एक का नाम था ग्राम सेवक, एक का नाम था सेवक। इनको दोनों को इकट्ठा करवा जो आई थी दोनों अलग अलग साल। एक का नाम था ग्राम सेवक और एक का नाम था सेवक, दोनों अलग अलग पत्रिकाएं हैं, कदे नु समझ लो एक के हैं, ठीक है। ग्राम सेवक आपकी कब आई? ग्राम सेवक 1936 के अंदर आई। उसके 5 साल बाद 1941 के अंदर आपकी सेवक पत्रिका आई, लेकिन दोनों एक ही जगह से थी, हिसार से, और एक ही व्यक्तित्व था लाला हरदेव राय, उन्हीं के द्वारा क्या है आपका प्रकाशित किया गया। तो ये आपकी साल 1936 में और ये आपकी 1941 में प्रकाशित हुई। कहां से? आपकी हिसार से,
हिसार से प्रकाशित हुई भाई। किसके द्वारा, कौन था भाई? तो लाला हरदेव सहाय, लाला हरदेव सहाय। इसको याद कैसे रखोगे भाई? देखो, जो गांव के लोगों की सेवा करता है या और भी किसी की सेवा करता है, उसको क्या है, उसको तो भाई हर एक देवता क्या है, उसकी सहायता करता है। ऐसे बंदे की जो कि हर किसी की सेवा करे, ऐसे बंदे की क्या है, हर कोई देवता क्या है, सहायता करता है। इस तरीके से याद रख लो। ओके जी। अगली जो हमारे पास पत्रिका देखने को मिलती है उसका नाम है ज्ञानोदय पत्रिका। आओ आओ राजा, ज्ञानोदय पत्रिका, जिसके अंदर क्या ज्ञान का उदय हो जाए, ऐसी पत्रिका जिससे क्या है आपके दिमाग में हर जगह क्या है, ज्ञान का उदय हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? ज्ञानोदय पत्रिका। ज्ञानोदय पत्रिका भाई वो कब आई, किसके द्वारा प्रकाशित हुई? तो साल 1948 के अंदर आपकी हिसार से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कैसे? 48 के अंदर अड़ना, जो ज्ञान है, ज्ञान का उदय क्या है, ज्ञान के उदय के बीच में कोई भी नहीं अड़ सकता है 1948 के अंदर। और ब्रह्मानंद, इसको कैसे याद रखोगे? साक्षात जो ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा है, वो भी तो क्या है, ज्ञान के देवता एक तरीके से, यानी ब्रह्मानंद जी के द्वारा आपकी पेश की गई थी और साप्ताहिक पत्रिका थी भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई? लिखेंगे सभी साथी। साल 1948 में प्रकाशित, कहां से प्रकाशित हुई? हिसार से ही आपकी प्रकाशित हुई है। व्यक्तित्व कौन थे? ब्रह्मानंद। ठीक है, और कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी, यानी कि हफ्ते में एक ही बार आती थी साप्ताहिक पत्रिका। ओके, हाँ जी, चीजें क्लियर, किसी कोई डाउट नहीं जी? कोई भी डाउट नहीं है। अगला जो हमारे पास एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है हरियाणा केसरी भाई। ठीक है, बोलो जुबान केसरी वाला केसरी ना समझ लियो, मतलब वो ही समझ लियो हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी अभी कर तो नहीं चुके शायद, वो तो अलग था शायद यार, किधर गया वो हरियाणा? अच्छा, हरियाणा केसरी तो हो ही लिया बनारस, जितना मैं सोचू तो मैंने करवा दिया था। चलो, ये तो हो लिया हमारा। अगला जो हमारे पास न्यूज़पेपर है तो उसका नाम है ज्योतिष समाचार। एक तो था ज्योतिष मार्तंड, याद करो, ज्योतिष मार्तंड। अब आता है ज्योतिष समाचार, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ज्योतिष समाचार है, आदमी वही है, प्रहलाद शर्मा। ठीक है, ज्योतिष मार्तंड तो आपका कब आया था? 1925 के अंदर आया था। इसी के 3 साल बाद 1928 के अंदर क्या आया आपका? ज्योतिष समाचार। इसी के साथ यहीं पर लिखवा दूं तो और भी ज्यादा सहूलियत रहेगी, ताकि आपकी याद भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी। ये तो यहां पर आया था, इसी के यहीं पर लिख दूं ज्योतिष समाचार, समाचार भाई। ठीक है, ये कब आया? ये 25 में आया था, तो इसके 3 साल बाद साल 1928 में प्रकाशित हुआ। 1928 में प्रकाशित। ठीक है, व्यक्ति कौन था? सेम यही प्रहलाद शर्मा ही इसके क्या थे? आपके संपादक थे। और प्रकाशित भी कहां से हुआ आपका? यहीं से, रेवाड़ी से ही आपका प्रकाशित हुआ था। मतलब बाकी सारी चीज सेम है, सिर्फ यह चीज याद रखना, ज्योतिष मार्तंड पूछ ले 1925 और ज्योतिष समाचार पूछ ले तो इसके 3 साल बाद यानी 1928। मार्तंड वाला मैंने आपको याद ही करो, ज्योतिष मार्तंड तो क्या पिचकारी निकलते, यानी मार्तंड हो गया 1925, उसके 3 साल बाद वाला याद रखना। हाँ भाई, ज्योतिष समाचार आएगा। ओके जी। उसके बाद हमारे पास अगला आता है कायाकल्प समाचार पत्र भाई। आओ, काया का मतलब क्या होता है? शरीर ओ, या जो अपनी खाल हो, इसकी बोलना काया। कायाकल्प समाचार पत्र भाई। कायाकल्प समाचार पत्र भाई ये कब आया और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो मेनली कायाकल्प समाचार पत्र आपका सफीदो जींद से आपका प्रकाशित हुआ था 1943। इसको कैसे याद रखो? काया जो शरीर है वो क्या फ्री में, मतलब जो काया का मतलब जो खाल है हमारी, वो फ्री में चेंज होती रहती है। ठीक है, उसको कोई चेंज करने वाला नहीं होता, ऑटोमेटिक वातावरण के हिसाब से चेंज होती रहती है। इसके प्रकाशक का नहीं पता भाई, ना किसी बुक में है ना किसी और उसके अंदर आर्टिकल के अंदर, इसका कुछ नहीं पता। ये सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, इतिहास के अंदर इसका कोई वही नहीं है, मतलब संपादक वगैरह। ठीक है, तो कायाकल्प समाचार पत्र 1943 में प्रकाशित। और कहां से प्रकाशित हुआ भाई? आपका सफीदो से। सफीदो कहां है जी? जींद के अंदर है जी, वहां से ये आपका प्रकाशित हुआ। ओके जी, चीजें क्लियर हैं। ठीक है, एक आधा का हिसाब ही हो भाई जिसका कोई अता पता नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास एक पत्रिका है हरियाणा शोध पत्रिका। शोध का मतलब समझ गए, यानी ऐसी पत्रिका जो कि हरियाणा के ऊपर रिसर्च करने लग रही है। ठीक है, शोध का मतलब रिसर्च करना होता है, तो हरियाणा शोध पत्रिका भाई। ठीक है, ये कैसी पत्रिका थी? पहली चीज तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी
साप्ताहिक नहीं, हरियाणा की पहली पत्रिका थी। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की प्रथम पत्रिका पूछ ले तो वो कौन सी? हरियाणा शोध पत्रिका हरियाणा की प्रथम पत्रिका है। ठीक है, आपके कहां से प्रकाशित हुई? रेवाड़ी से प्रकाशित हुई थी। और जैसे ही हरियाणा का निर्माण हुआ था, वैसे तो देखो और भी पत्रिकाएं आई हैं, ज्ञानोदय पत्रिका इससे भी पहले की आ रही है, लेकिन हरियाणा का जब निर्माण आया था, निर्माण के साथ ही सबसे पहले ये आपकी पत्रिका आई थी 1966-67 के अंदर, क्योंकि 1966 में हरियाणा का निर्माण आया था, तो इसको हरियाणा की पहली पत्रिका बोला जाता है। जैसे मैंने आपको हरियाणा का पहला न्यूज़पेपर नहीं बताया था, वह पहला मासिक न्यूज़पेपर था हरियाणा। ठीक है, आप लोग बोलने लग रहे थे जी इससे पहले तो जैन प्रकाश भी आ लिया, लेकिन हरियाणा के निर्माण के बाद ये वाली आई है, तो यानी लिखेंगे हरियाणा शोध पत्रिका 1966-67 में प्रकाशित हुई। और इसकी खास बात क्या है? हरियाणा की प्रथम पत्रिका। अब इससे पहले तो बहुत सारी आई, फिर पढ़ भी चुके हैं, लेकिन एचएसएससी इसी को हरियाणा की पहली पत्रिका मानता है, क्योंकि ये हरियाणा के निर्माण के साथ ही आपकी लॉन्च हो गई थी, तो इसीलिए आपकी खास है। लॉन्च कहां से हुई, प्रकाशित कहां से हुई? तो हरियाणा के रेवाड़ी से। याद कैसे रखोगे? शोध का मतलब रिसर्च, भाई हरियाणा की रिसर्च करके हरियाणा को लॉन्च कर दिया गया 1966 के अंदर ही तो हरियाणा बना था। ठीक है, 1 नवंबर को। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? वो था हमारे पास जैन प्रकाश, हमने देख लिया। लेकिन वो क्या था? मासिक था, मतलब डेली नहीं आता था। अगर अब हम लोग बात करें हरियाणा का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, यानी जो डेली आता था, वो कौन सा हो जाएगा? दैनिक हरिभूमि। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा उसका? सॉरी, दैनिक नहीं, नॉर्मल हरिभूमि। दैनिक हरिभूमि तो वाला तो शायद वो था, उस वाला था वो कैप्टन अभिमन्यु वाला, कड़ा गया ये तो इसका था। ये तो पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है। ठीक है, अब अपने को देखना है पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र। आजा भाई, लिखेंगे सभी साथी। नॉर्मल हरिभूमि, यहां पर दैनिक हरिभूमि मत लिखना, नॉर्मल हरिभूमि के नाम से आएगा हरियाणा का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र। प्रथम हिंदी दैनिक का मतलब डेली, दैनिक समाचार पत्र। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास हरिभूमि। वो दैनिक हरिभूमि था, ये नॉर्मल हरिभूमि है। दोनों के अंदर डिफरेंस, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, ये भी कब आया? ये भी आपका रोहतक से प्रकाशित हुआ था भाई। भाई कदे वो तो नहीं होता हो, कदे वो दोबारा तो घुमा के दे दिया हो। प्रथम हिंदी, ये भी तो हिंदी का मैं तो था। राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि, प्रथम हिंदी दैनिक भाई, ये वो है, छोड़ो इसे ना, दोबारा तो लिखने की जरूरत को नहीं, वो है यो, समझ गया मैं। ठीक है, 1996-97 का मैं यो प्रकाशित होया था, वो समाचार पत्र है, दोबारा तक लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ सर, रात को क्यों नहीं आते लाइव? भाई संडे था, संडे की छुट्टी थी यार, क्यों नहीं आते लाइव? नू लाइक जे क्यों नहीं आते लाइव, जनू कि मैं रोजे को नहीं आंदा। हाँ वही है, सेम है, तभी तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अगला जो हमारे पास समाचार पत्र आता है उसका नाम है भारत प्रताप समाचार पत्र। भारत प्रताप समाचार पत्र भाई, भारत प्रताप समाचार पत्र है भाई आपका। ये आपका कहां से प्रकाशित होता है भाई? तो प्रकाशित वाली इसकी कोई जगह है नहीं भाई, ना इसका कोई साल है। इसका सिर्फ आपको व्यक्ति का नाम याद रखना है कि भाई इस व्यक्ति के द्वारा ये प्रकाशित किया गया, जिसका नाम है बिशंबर दयाल शर्मा, जो कि हम लोगों ने कल वाली क्लास के अंदर ही पढ़ा था भाई। इनके बारे में आप लोगों को पूरा परिचय बताया था भाई, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखने का काम करा था, सारा का सारा। ठीक है, तो किसके द्वारा भाई? बिशंबर दयाल शर्मा, दयाल शर्मा दोबारा क्या है आपका प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है, कौन सा था हमारे पास? भारत प्रताप समाचार पत्र। इसको कैसे याद रखो? बिशंबर प्रताप कहां हो तुम, पुरानी फिल्म का नाम कौन देखता? बिशंबर प्रताप कहां हो तुम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रख लो। ठीक है जी, उसके अलावा अगला था हमारे पास कोहिनूर व मथुरा समाचार पत्र। इसको कैसे रखो? कि कोहिनूर हीरा किसके पास था? अकबर के पास था। अकबर कहां पर? आपका मेनली आगरा से शासन करने लग रहा था, आगरा के पास ही तो मथुरा है। कोहिनूर व मथुरा समाचार पत्र, मथुरा समाचार पत्र
तो कोहिनूर व मथुरा समाचार पत्र है, इसकी क्या कुछ खासियत है जी? तो कोहिनूर मथुरा समाचार पत्र है भाई, पहली चीज तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी कि हफ्ता में एक बार आया करता। और जो दीनदयाल शर्मा, हमने पहले पढ़ा था दीनदयाल शर्मा, उन्हीं के द्वारा ये प्रकाशित किया गया झज्जर से भाई। ठीक है, दीनदयाल शर्मा द्वारा प्रकाशित है। कहां से प्रकाशित हुआ? झज्जर से। ओके जी। इसके अलावा क्या था, कैसा है ये? साप्ताहिक समाचार पत्र है भाई, यानी सप्ताह के अंदर एक बार आता है, साप्ताहिक समाचार पत्र है। याद कैसे रखोगे भाई? जो दीनदयाल लोग, दीनदयाल का मतलब जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनको क्या, उनको तो भाई कोहिनूर हीरा से कोई मतलब नहीं, उनको तो बस मथुरा के अंदर बिठा दो, वृंदावन के अंदर, उधर उनको बस 2 टाइम की रोटी दे दो, भगवान की भक्ति के अंदर ही लीन होके वो खुश हैं। ओके जी। एक हमारे पास एक सेट है पत्र पत्रिकाओं का, जिसको बोलते हैं सुबर ज्योत्सना। शुभ ज्योत्सना भी बोल देते, सुबर ज्योत्सना भी बोल देते हैं। वो अलग अलग जगह आपको अलग अलग देखना, शुभ बोल लो या शुभर ज्योत्सना बोल लो भाई। ठीक है, अलग अलग बुकों के अंदर, अलग अलग नेट के ऊपर, हर जगह अलग चीज, अलग तरीके से इसको लिखा मिलेगा, बात एक ही है। तो शुभ ज्योत्सना ये क्या है भाई? जो भी भाई, जैसे हरियाणा सरकार ने जब आपातकाल लगाए थे, हरियाणा के अंदर 3 बार आपातकाल लग चुके, इमरजेंसी लग चुकी है, तो हरियाणा सरकार ने जब आपातकाल लगाए थे, तो आपातकाल के दौरान जो भी समाचार पत्र, पत्रिकाएं और कविताएं वगैरह, खरीदे सबसे ट्रेंडी कुर्ता सेट्स सिर्फ मीशो पर। अभी आप डाउनलोड करें। कर ली गई। ठीक है, चीजें समझ में आई? लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान प्रकाशित अखबार, लेख, स्तंभ, कविताएं व पत्रिकाओं का जो संग्रह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भाई शुभ या शुभर ज्योत्सना। ठीक है, ये हरियाणा सरकार ने एक बुक बनाई है अपनी, कि यहाँ पे जितने भी हमने मतलब आपातकाल इमरजेंसी के दौरान जो भी लेख प्रकाशित हुआ, जो भी चीजें प्रकाशित हुई हैं, उनका एक इकट्ठा ग्रुप बना दिया। ठीक है, उस बुक का नाम रख दिया शुभ या शुभर ज्योत्सना। तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह हरियाणा के जितने भी समाचार पत्र थे और जो मेन पत्रिकाएं थी, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, इनसे बार आपको कुछ नहीं मतलब कि दिखने को मिलेगा। अब हम लोग करेंगे हरियाणा की जितने भी साहित्य अकेडमियां हैं। ठीक है, साहित्य अकेडमियां का मतलब जैसे हरियाणा हिंदी साहित्य अकेडमी है, अब इसकी पत्रिका अलग है, वो मैं इसके साथ आपको इसीलिए नहीं करवाने लग रहा, और ना मैं इसी के साथ भी करवा देता, वो अलग है। वैसे हिंदी साहित्य की उसका नाम हरिगंधा है, हरिप्रभा संस्कृत साहित्य वाली की है। तो इस टाइप से अलग अलग अकेडमियों की अलग अलग पत्रिकाएं हैं। अब हम उन अकेडमियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ एक ही अकेडमी करेंगे, हरियाणा की हिंदी साहित्य अकेडमी। ठीक है, और जो बच गए वो हम लोग आगे की क्लासों के अंदर करेंगे। ठीक है सर जी, हाँसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कब करवाओगे? करवा देंगे भाई, पहले एक बार ये तो हो जाने दे सिलेबस तो। ठीक है, चले भाई, चलो जी, लिखेंगे सभी साथी। अखबार क्लियर है ना सभी साथियों के? अखबार जो मोटे मोटे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो अब करते हैं हरियाणा की साहित्यिक अकादमी, अकादमियां। अगला टॉपिक है, लिख लेना, मतलब इसी का टॉपिक है एक तरीके से, क्योंकि यार पत्रिकाओं वाला टॉपिक आ गया ना, तो मैंने सोचा मैं इसकी के अलग अलग पत्रिका करवाऊंगा, गेली गेली से ना भी लपेटे दियो नहीं, बाद में यो भी अलग था पूरा टॉपिक करवाना पड़ेगा। मानो यह बात है, बहुत है सर, नहीं 40 मिनट की क्लास हो, ये बहुत है सर। नो सिलेबस कुकर होगा भाई, पूरा पेपर लगा, हरियाणा पुलिस का पेपर सिर पा रहा है, अभी ना सिलेबस भी तो लिपटाना है, इनके और अभी डीप पढ़ने लग रहे हैं, तो सिलेबस भी ज्यादा दिन में लिपटेगा। अभी तो सारी 38 क्लास हो, यहाँ 38वें नंबर की क्लास है, मोटा मोटा समझ लो 20 से 25 क्लास और लगेंगी, तो सिलेबस लिपटाने में समय भी तो लगेगा। तो हरियाणा की साहित्य अकादमियों के बारे में पढ़ते, पहले आती है हमारे पास हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। काम ना नो तमनो बताओ यार, कुकर के मानस हो भाई, हरियाणा हिंदी सिलेबस कैसे पूरा तमनो तो सोचा करो। मेरा तो नो हो रही है, मैं एक दिन में 2-2 घंटे क्लास ले लूं,
और तो मन्ना खुद ना मड़ा टेम को नहीं मिल पाता नहीं, मैं रेल बैन दी उतारी। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी भाई, ये आपकी बनी कब थी, कैसे क्या कुछ हुआ था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थोड़े मोटिवेटेड रहा करो यार, तारा खुद का मन मानो होना चाहिए। मास्टर नो का ना कि ना भाई बैस आज ही खतर इतना ताम खुद नो ना जी थोड़ा सा और करवाओ, ऐसा होना चाहिए यार। ताम नो को ना 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 बस 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 बहुत करना हो गया, बहुत करना हो गया। रील देख थोड़ी कौन सीखो ताम, उस टाइम नो कौन देखो हो 50 मिनट हो गए बस बहुत करना हो गया, उस टाइम 40 जागा हो। दिन का फोन का वॉच टाइम देखियो तारा कितना कितना आवा है, यूट्यूब वाली जाती छोड़ेगी तारा फोन का वॉच टाइम 7-7 8-8 घंटे पाओगा। पढ़ाई तो न्यारा पढ़ाई वाला कौन कहना मैं निकल उड़गण खातर। तो हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी भाई ये आपकी कब आई, तो हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी 25 जुलाई 1971 को भाई इसका आपका गठन हुआ था। ठीक है जी, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपको पता हर एक चीज का हरियाणा में हेडक्वार्टर कहां पर है, पंचकुला के अंदर। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर होगा, पंचकुला के अंदर। इसकी जो मासिक पत्रिका उसका क्या नाम है, अरिगंधा, याद रखना अरिगंधा। गंधा किसकी, आपकी हिंदी की है। ठीक है जी, तो कब आपकी इसकी क्या कुछ स्थापना है, 25 जुलाई 1971 को इसका गठन हुआ। 25 जुलाई 1971 को गठन हुआ भाई। ठीक है जी, हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है जी, पंचकुला के अंदर है। ओके जी, अगर हम लोग बात करें कि भाई हेडक्वार्टर हो गया पंचकुला के अंदर, गठन हो गया, और इसका क्या बच गया, पत्रिका। पत्रिका की बात करें तो इसकी जो पत्रिका हो कौन सी है, अरिगंधा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मल्टीपल टाइम और पूछा जा भी चुके, पत्रिका पक्की याद रखियो भाई। अरिगंधा कैसी है, साप्ताहिक, साप्ताहिक पत्रिका है भाई, यानी हफ्ता का में एक बार आया करे, बार बार नहीं आती भाई, हफ्ता का में एक के बार दर्शन देगी। ओके जी, इसके गठन की घोषणा किसके द्वारा भाई, 1971 के अंदर तो इसका गठन हुआ, लेकिन इसके जो गठन की घोषणा 1970 के अंदर ही हो चुकी थी। उस टाइम जो हरियाणा के सीएम थे बंसीलाल जी भाई, उनके द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी। तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है, तो हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी इसके गठन की घोषणा कब हुई, गठन की घोषणा इससे 1 साल पहले, यानी यार 1 साल तो लग गए हैं बनने में, मानो यह चीज, यानी कि 9 जुलाई 1970। ठीक है, किसके द्वारा करेगी, उस टाइम जो सीएम थे बंसीलाल भाई, बंसीलाल द्वारा क्या है, इसकी घोषणा करेगी कि हाँ भाई हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी है, इसका गठन किया जाएगा। और 1 साल लग गया साहित्य अकादमी बनने में। ठीक है, ओके भाई, वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई हरियाणा जो हिंदी साहित्य अकादमी का गठन किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है भाई, ये जो हिंदी साहित्य अकादमी है इसका गठन करने का मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य ये है जो भी हमारी हिंदी है और जो हरियाणवी है इसको क्या है, आगे तक इसका प्रचार प्रसार करना, इसको फैलाना। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था इस अकादमी का गठन करने का, हिंदी एंड हरियाणवी का प्रचार प्रसार करना भाई, प्रचार प्रसार करना, यही क्या था, यही इसका मेन उद्देश्य था। इसी दृष्टि से मैंने ये कह रहा था कि भाई हरियाणवी भाषा का भी प्रचार प्रसार हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा का भी, हरियाणवी तो चलो बोल ली है, ठीक है, हिंदी भाषा का भी प्रचार प्रसार हो जाएगा, इस उद्देश्य से ये चीजें हमने की थी। अब प्रश्न पूछा गया, जो प्रीवियस ईयर के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हिंदी साहित्य अकादमी ये किस विभाग के अधीन थी पुराने समय के अंदर। तो जिस टाइम इसका गठन हुआ साल 1971 के अंदर, उस समय से लेकर और अब तक भाई ये शिक्षा विभाग के अधीन थी। ठीक है, साल 2011 के अंदर इसका विभाग बदल गया, हुड्डा साहब ने बदल दिया। साल 2011 के अंदर भाषा जनसंपर्क और लोक विभाग है, उसके अधीन हो गई। प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। पहले यह शिक्षा विभाग के अधीन थी भाई, अधीन थी, लेकिन बाद में 2011 में सूचना लोक संपर्क, ठीक है, बाद में क्या 2011 के अंदर हुड्डा सरकार के द्वारा क्या इसको बदल दिया गया, सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विभाग।
विभाग के अधीन कर दिया गया। ठीक है, बाद में इसको क्या है, इसके अधीन कर दिया गया। भाई चीजें समझ में आई? हाँ जी, आगे दिमाग के अंदर घुसी? हाँ जी घुस गई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके अध्यक्ष साहब कौन होते हैं भाई? तो हरियाणा जो हिंदी साहित्य अकादमी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी हरियाणा के सीएम होंगे वही क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। जैसे वर्तमान में सीएम साहब कौन है? आपके नायाब सिंह सैनी जी हैं, तो यही क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी हर एक साथी क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई। अमित सर, सभी गर्ल्स पोस्ट इंक्रीज पर वीडियो बना रहे हैं, आप भी बनाओ ना, क्या रहे हैं मतलब? समझा नहीं भाई। सर कोहिनूर वाले का बाल मुकुंद गुप्त आएगा। कोहिनूर वाला कौन सा? कोहिनूर वाला मथुरा वाले का दीनदयाल शर्मा। भाई मैंने तो दीनदयाल शर्मा पढ़ा, बाकी भाई मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा बाल मुकुंद गुप्त आएगा क्या। ठीक है, मैंने यही पढ़ रखा है भाई, बाकी मैं दोबारा चेक कर लूँगा, क्रॉस चेक कर लूँगा। अगर इसका बाल मुकुंद गुप्त है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूँगा अपडेट करके। ठीक है, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके अंदर आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको मैं चेक कर लूँगा, क्रॉस चेक, अगर बाल मुकुंद गुप्त आएगा तो। ठीक है भाई, ये क्लियर है ना सभी को? हरियाणा साहित्य अकादमी हिंदी वाली। ठीक है जी। अब ये जो हिंदी साहित्य अकादमी ये अलग अलग पुरस्कार देने का भी काम करती है भाई। कैसे पुरस्कार जी? जैसे मान लिया भाई सूर पुरस्कार है, वो किसके द्वारा? जैसे सूरदास थे, हिंदी के कवि थे, ब्रज भाषा के, हमने पढ़ा भी था। ठीक है, सूरदास की जो रचनाएं थी, सूर सागर याद करो, हाँ जी पढ़ा था। तो ये जो सूरदास सम्मान हो गया भाई, इसके सम्मान में हम लोग कितने रुपए का प्राइज देते? तो 5 लाख रुपए कैश अवार्ड मिलता है। ठीक है, अगर सूर सम्मान मतलब सूर पुरस्कार अगर किसी हिंदी के जो लेखक को अगर मिलता है, ठीक है, वर्ष 2006 में इसका नाम बदल के सूर सम्मान रख दिया था। तो अब हमने क्या है, इस अकेडमी के महत्वपूर्ण पुरस्कार भी याद रखने, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछता ये पुरस्कार आए हुए, तभी मैं आपको करवाने लग रहा हूं। बिना वाली चीज तो मैं छोड़ हूं, बहुत सारी चीज तो जो कि एग्जाम का मान दी कौन कर दे। महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन से हैं? पहले नंबर पे आता हमारे पास सूर सम्मान, सूर पुरस्कार बोलते थे पुराने समय के अंदर, सूर पुरस्कार। इसके तहत क्या है, 5 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है, 5 लाख रुपए इनाम मिलता है। और ये जो सूर पुरस्कार, इसका नाम चेंज किया गया वर्ष 2006 के अंदर भाई। वर्ष 2006 में नाम चेंज, जो ये सूर पुरस्कार था इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? सूर सम्मान इसका नाम रख दिया गया भाई। सूर सम्मान इसका नाम रखा गया। ओके ओके जी, चीजें क्लियर है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास पुरस्कार आता है वो आता है हमारे पास हरियाणा का आजीवन साहित्य साधना सम्मान। ठीक है, हरियाणा आजीवन साहित्य साधना सम्मान। इसके अंदर क्या है, आपका सबसे जो बड़ा पुरस्कार है जो हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी देती है वो यही है। ऐसे याद रखिए, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा देगा, कौन से वाला देगी भाई? जिसके अंदर साहित्य नाम आ जाए, तो साहित्य वाले के अंदर 7 लाख रुपए का इनाम मिलता है, हरियाणा आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार। इसके अंदर कितना अवार्ड मिलता है, कितना पैसा मिलता है? 7 लाख रुपए भाई। सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता है वो इसी के अंदर मिलता है। इतना ही याद रखना है, इसके अंदर ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चीजें क्लियर होगी। अगला हमारे पास आता है माधव प्रसाद मिश्र सम्मान। लिखेंगे मैं, देखो यह अकेडमी तो पूरी करवाऊंगा, बस इसके पुरस्कार याद रखने हैं। 5 क्लास खत्म। माधव प्रसाद मिश्र सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, जो माधव प्रसाद है भाई, इनका मिश्र सम्मान जो पुरस्कार है, इसके अंदर क्या कुछ मिलता है? इसके अंदर भाई 2.5 लाख रुपए मिलते हैं भाई, 2.5 लाख रुपए। और ये वाला जो आपका है माधव प्रसाद मिश्र सम्मान, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार। अन्य नाम क्या है? हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार, ये इसका अन्य नाम है। ओके जी, चीज क्लियर है।
कुछ भी मुश्किल नहीं यार, डायरेक्ट रटना। ये इंपॉर्टेंट याद रखना भाई, आजीवन भाई जिसने पूरा जीवन लगा दिया तो इसलिए हमने इसको 7 लाख रुपए दे दिए। जिसने सूर सम्मान दिया उसकी 5 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, अन्य नाम हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार पूछ ले 2.5 लाख पूछे गए हैं बकायदा प्रीवियस ईयर के अंदर, चाहे तुम देख लेना खुद खोल के। ठीक है, अगला हमारे पास बाबा बाल मुकुंद गुप्त सम्मान। बाबू है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, बाल मुकुंद, इनमें लगभग सारे में 2.5 लाख रुपये है गुप्त सम्मान। इन सारे इकट्ठा करके लिख दूं, जिन जिन का 2.5 लाख रुपये इनका सारे इकट्ठा करके लिख दूं। ठीक है, अगला हमारे पास है लाला देश बंधु गुप्त सम्मान। लाला देश बंधु गुप्त सम्मान। ठीक है, जड़ा भी गुप्त दान आ जाए उन्होंने समझ लो 2.5 लाख रुपया गुप्त दान तो कराया जाओगा, इस ट्रिकता याद रख लो। ठीक है जी, अगला आता हमारे पास पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान। ठीक है, ये भी हमारा किससे आ जाएगा, ये भी हमारा 2.5 लाख वाली श्रेणी है उसी के अंदर आएगा भाई। अगला आता हमारे पास जन कवि मेहर सिंह सम्मान। मेहर सिंह सम्मान, इसके अंदर भी क्या हमें 2.5 लाख रुपए की राशि देखने को मिलती है। तो इन चारों के अंदर ही क्या है, 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार है। ये मैंने इकट्ठा ही लिखवा दिया। ठीक है, ताकि बार बार 2.5 लाख ना लिखना पड़े। 2.5 लाख का सूट याद आया गाना बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आगे देखो, और 2.5 लाख का एक और है हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान। बस हो गया पूरा, इसे पन्ना पर चला, अगला पन्ना पर तो मैं जाऊंगा को नहीं। हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान, ये भी हमारा इसी से बिलोंग करता है। 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार है, हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान के अंदर भी मिलता है। उसके बाद हमारे पास कवि दयाचंद मायना सम्मान। कवि दयाचंद मायना सम्मान, ये भी हमारा इसी के अंदर आता है। और जो लास्ट है हमारी आज की क्लास का, इसके अंदर भी 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। जोड़ से 2.5 लाख का गेल लिखो ना, इन सारे में 2.5 लाख मिले कदे कि में और समझ जाओ। ठीक है, अगला आता हमारे पास जो लास्ट है विशेष हिंदी सेवा सम्मान। विशेष, इसमें 1 लाख मिला वैसे हिंदी सेवा सम्मान। जो तो हमने मेन याद रखना ना, एक तो जो सबसे घना वाला है उसकी याद रखियो 7 लाख वाला अलग, एक जो सबसे कम वाला है इसकी याद रखियो 1 लाख रुपए बस। ठीक है, बाकी चे बीच में थोड़ा बहुत नजर में काट लियो, चे भूल भी जाइयो क्योंकि कम में पूछे गए हैं। ठीक है, मेन धरती सप्ताह गणा और सब जो सप्ताह कम वाला है वो मेनली याद रखना है। बाकी आना चे बेशक थोड़ा मोटा स्किप भी मारी तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, ओके जी, क्लियर है भाई। तो भाई आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही। हरियाणा के समाचार पत्र पत्रिकाएं हमने सारी पढ़ दी हैं। इसके अलावा हम लोग हरियाणा जो साहित्य अकादमियां हैं उसके हमने एक अकादमी पूरी कर दी, हरियाणा हिंदी साहित्य। कल उर्दू के बारे में पढ़ेंगे, फिर संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, और कल अकादमी वाला टॉपिक भी पूरा करके ये साहित्य वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरियाणा की पॉलिटी है, राजनीति है, वो रहती है, हरियाणा विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपना अलग अलग जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, राज्यपाल रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मोटा समझ लो 7-8 क्लास लगेंगी सिर्फ पॉलिटी की। उसके बाद फिर हरियाणा की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री के अंदर भी 10 क्लास लगेंगी, मोटी 20 क्लास होगी, 25 से लगा लो, 5 तो ये हो जाएंगी मोटी यानी अब 40 65 70 क्लास आराम तो हो जाएंगी, सारे टॉपिक मिलाएगी आराम था। 70 क्लास समझाई खत्म होगा सुधा। ठीक है भाई, तो भाई मिलते हैं दिन में 3 बजे एनिमल हस्बेंड्री की क्लास के अंदर। आज के लिए इतना काफी है। ओके, लाना ले लो, खा जाओ फटाफट।
इसका डीप इंजन फ्लश करने वाले हैं। इंजन की धुलाई हो गई बढ़िया से, चारों तरफ से अच्छी क्लीनिंग हो गई। स्टार्ट। गरम करते हैं कम से कम इसको 20 मिनट। तो गाड़ी काफी ज्यादा हीट हो गई है। इंजन फ्लश ऐड करो उससे पहले इंजन का साउंड। फैन भी चल गया, इतना हीट करना है कि फैन भी चल जाए। तो मोटूल का इंजन फ्लश मैं यूज करने वाला हूँ। गाड़ी बंद करो भाई। पहले मैं इंजन फ्लश डालता हूँ इसके अंदर। आज डीप इंजन फ्लश करेंगे, तो कहते हैं ना डीप इंजन फ्लश। ओ ठीक है, 15 मिनट इसको स्टार्ट करके रखेंगे। पुराना तेल में ही मैंने इसको ऐड कर दिया है। कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल जो मैग्नेटिक 530 है, और एक कूलेंट कैस्ट्रोल का ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, ये अपने टूल, और ये मेरे बाबूजी हैं, इनकी गाड़ी है ये। चूँकि बहुत पुरानी गाड़ी है तो इसके लिए हम इसे वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, सर्विसिंग कर रहे हैं। ये बैठे हुए हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे हैं और ये 2015 से ऑक्सीजन पे हैं। इनकी गाड़ी हम लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं। 15 मिनट पूरे हो गए हैं, गाड़ी को बंद करते हैं। बंद करो भाई। इधर का टेम्परेचर भी 45 प्लस है। इतने टेम्परेचर में भाई बाद में नट निकालेंगे, हाथ बचाना जरूरी है। ये ऑयल फिल्टर नट बाहर निकाल लिया है मैंने। ऑयल फिल्टर ये वाला यूज करूंगा मैं, सोफिमा का। लेकिन आपने अभी तक इंजन फ्लश देखा है, डीप फ्लश अब देखिए। यहां से आपका डीप फ्लश स्टार्ट हो रहा है होना। तो ये ऑयल फिल्टर मैं लगा देता हूं, ठीक है। 5W30 बॉस का इंजन ऑयल मैं डीप इंजन फ्लश के लिए यूज कर रहा हूं। बॉस का ब्रांडिंग देखना जरूरी होगा, जिस भी कंपनी का है। ऑयल ये भी सिंथेटिक ही डाल रहा हूं मैं फ्लश के लिए। ये है डीप इंजन फ्लश है, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाबूजी की गाड़ी है, बहुत पुरानी गाड़ी है, 14-15 साल पुरानी हो गई है। बाबूजी चाहते हैं इस गाड़ी को रखना अभी, वो इनको पहली गाड़ी है और मैं भी बहुत दिल से इसकी सर्विस कर रहा हूँ। हालांकि सिर्फ 6 महीने ही लेट हुआ है, हम उनकी बीमारी में ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, इसलिए सर्विसिंग नहीं हो पाई थी। ये बात है, आधा लीटर रह गया है बस। स्टार्ट। कम से कम हम इस ऑयल और ऑयल फिल्टर पे आधे घंटे स्टार्ट रखेंगे। अंदर की जो डीप क्लीनिंग है अब जाके करेगा ये ऑयल। आधे घंटे से ज्यादा हो गया, अब इसको बंद करते हैं। सुशील बाबू बंद करो जरा इसे। बंद हो गया। अब दोबारा से ऑयल और ऑयल फिल्टर खोलेंगे। इसका मतलब ये है कि इंजन को कर दिया है बढ़िया से क्लीन। तो ये भैया हमने, तो ये पुराना तेल है, इसके अंदर हमने इंजन फ्लश ऐड किया था, उसको खोल दिया। ऑयल की कंडीशन देख लीजिए। ये पुराना तेल जो ऑयल फ्लश डाला था वो ऑयल है। तो ये है दूसरा ऑयल जो डीप इंजन फ्लश किया था, वो है, देखो, देख रहे हैं ना। तो अब सोचो इंजन का पार्ट कितना क्लीन किया होगा। वहीं इसको, तो ये काफी हद तक इंजन को क्लीन कर दिया है अंदर से। अब ये डालेंगे न्यू ऑयल फिल्टर, जेन्युइन मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स, ये रहा, ठीक है।
अब ऑयल थोड़ा सा लगा लेंगे, हल्का सा। भाई साहब ऑयल भी ऐसा लग रहा ना साला कि बिल्कुल न्यू इंजन है, न्यू कर दिया मेरा। देखिए ऑयल टपक रहा है ना, हमने साफ नहीं किया, बिना साफ करे देख सकते हैं अंदर की कंडीशन कितना नया कर दिया है। ये होता है डीप इंजन प्लस, इतना नया कर देता है। अब ऑयल फिल्टर हम लगा देते हैं इसमें, आई मजा आ जाएगा भाई। बस तो अब फाइनली हम इंजन ऑयल डालने जा रहा हूँ इसमें, कैस्ट्रोल मैग्नेटिक 5W30 3 लीटर के करीब में इसमें आएगा, वो मैं डालने जा रहा हूँ। जिस भी ब्रांड का है उसका ब्रांड नेम चेक करना है, कैस्ट्रोल का है तो कैस्ट्रोल, बोस का है तो बोस का। अब भाई ये डल गया ना इंजन के अंदर, तो इंजन कहेगा बस अब छोड़ दो मुकेश भाई, आपने बहुत वो कर रखी है। ये बात है, अंदर की क्या कहानी है भाई। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? डोंट वरी, डाउनलोड ग्रो। यह है इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। इस पर आप कस्टम प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं, सारे कॉर्पोरेट एक्शंस देख सकते हैं और सब कंपनी फाइनेंशियल्स एक ही जगह चेक कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ आपको मिलेगा फ्री डीमैट अकाउंट, 0 एनुअल मेंटेनेंस फी और करोड़ों इन्वेस्टर्स का भरोसा। अब देर किस बात की? डाउनलोड ग्रो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Slow payments making you impatient? Switch to Navi UPI. Fast, very fast. Download now. ओए होए 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 होए, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई। ये कितनी अच्छी क्लीनिंग हुई है अंदर से, कि इंटरनली पार्ट आप देख सकते हैं क्लीनिंग का। यहाँ पे करता हूँ मैं, ये अंदर की क्लीनिंग देख सकते हैं आप, कितनी खतरनाक क्लीनिंग हुई है। बोल्ट तक भी बिल्कुल न्यू कर दिया है, देख रहे हैं ना, अंदर की क्लीनिंग है भाई। एक एक कचरा तक निकाल दिया है, इसको बोलते हैं डीप इंजन फ्लश। उसको ढक्कन को, चलो चले। ये बात है, ये है कैस्ट्रोल मैग्नेटिक, और भाई साहब इंजनों के लिए तो बेकार कर देगा सिस्टम। ऑयल बहने की आवाज आ रही है, देख रहे हो, लाइन इतनी क्लीन हो गई कि ऑयल बहने की आवाजें आ रही हैं। तो ये देख सकते हैं अंदर का वो है, बेस है, जहां ऑयल जमा होता है बहुत ज्यादा, लेकिन इस गाड़ी में बिल्कुल भी जमा नहीं है। ये देखो, देख रहे हैं ना, कहीं भी जमा कोरोजिन डिपॉजिट किसी तरह का कहीं भी मेरे को दिख नहीं रहा है अंदर। और ये हमारा फाइनल हो गया इंजन फ्लश, डीप इंजन फ्लश, यहाँ जाके हमारा हो गया फाइनल। ठीक है, अब हम करता हूँ इसका मेजर सर्विस। बस एयर फिल्टर तो खैर झाड़ते ही रहते हैं, एयर फिल्टर तो खैर, ये देखिए, क्योंकि एयर फिल्टर से इंजन की लाइफ होती है। आज तक इंजन ने धोखा नहीं दिया, तो एयर फिल्टर हम खुद ही इसको क्लीन करते रहते हैं। देख सकते हैं आप, एक मैकेनिक का भी एयर फिल्टर यदि गंदा निकले तो वो सोचने वाली बात है ना। तो ये पूरा सिस्टम साफ करेंगे। ये क्या है श्रेयांश, ये क्या खोल रहा हूँ? बता दोगे तो तुमको जो ना इनाम में शाबाशी मिलेगा। एक पहला अक्षर बता सकना। थ्रो। टोटल बॉडी। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है भाई। क्लीन करना पड़ेगा ये सब बढ़िया करके।
हे शाबाश स्पार्क प्लग, क्योंकि ये 20,000 20,000 हो गया है, इसलिए मुझे बदलना पड़ेगा स्मूथनेस के लिए। आयो भाई, एक ये बेल्ट, एक ये बेल्ट, क्या कहानी है बेल्टों की भैया। एसी के तो बेल्ट बिल्कुल टकाटक है और बिल्कुल किसी तरह का कोई डैमेज नहीं है, तो एसी के बेल्ट को तो हम रहने देते हैं। ठीक है जी, हटाओ। ये क्या है भाई, ये बेल्ट हो गई है खराब। ये बेल्ट कभी भी टूट सकती थी, समय रहते हमने इसको ध्यान दे लिया। ये देखिए, ठीक है। तो ये बेल्ट इधर से, तो क्या कहानी है, तो ये बेल्ट हार्ड हो गई है, इसीलिए कहते हैं 6 साल में बदलना होता है रबड़ के पार्ट। देखना यहाँ पे क्रैक्स कम है ना, अभी ये देखो हो गया क्रैक्स। अब यहाँ पे फोकस करो, बढ़िया, बस फोकस करके रखना। ये देखो, यानी कि ये बेल्ट क्या हो गई है, खराब हो गई है, क्रैक्स हो रही है अपने आप ही। इसलिए कहते हैं रबड़ के पार्ट 6 साल में सूख जाते हैं, इसको बदल देना चाहिए। तो इसमें मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स यानी MGP मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, बेल्ट को हमने फाइनल कर दिए। अब है स्पार्क प्लग की बारी। तो अब स्पार्क प्लग मैं 3 लेके आया हूँ इसके लिए। एक, तीनों का गैप सेम है और NGK का चूंकि है, देख सकते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट नहीं डालेंगे, ऐसा ठक कर देंगे, क्योंकि पॉइंट गैप खराब हो जाएगा, जिससे माइलेज बिगड़ जाएगा। गाड़ी का बहुत टॉप का माइलेज है। तो ये हो गई बढ़िया साफ सफाई, बस।